गुड मॉर्निंग, मैं विपिन कुमार। मैथमेटिक्स क्लासेस में क्लास 7 के लिए चैप्टर नंबर 15 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 ट्राइंगल के बारे में। तो इससे पहले हमने पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा था, अब पढ़ेंगे हम ट्राइंगल्स के बारे में। ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल जैसे नाम से पता लगता है हमें, लिखा हुआ है ट्राई एंगल, इसमें 3 एंगल्स बने होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। सो अ क्लोज फिगर हैज 3 एंगल्स। वो क्लोज फिगर कौन सी होती है जिसमें 3 एंगल होते हैं? कैसी शेप होती है उसकी? जस्ट 3 लाइन सेगमेंट जॉइन एंड टू एंड। 3 लाइन सेगमेंट लिए उसको जोड़ दिया तो क्या बन गया? जो शेप बनी है इसी को हम ट्राइंगल बोलते हैं। वी कैन से दैट ट्राइंगल इज अ पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब क्या होता है? जो स्ट्रेट लाइन से बने हुए होते हैं। तो ट्राइंगल इज अ पॉलीगन विच हैज 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। तो ट्राइंगल वो होता है पॉलीगन जिसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 ही वर्टिसेस होते हैं। और इनके एंगल जो बने होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 होता है। दिखा रखा है ट्राइंगल, देखो। ट्राइंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जॉइंट टुगेदर। तो ये नॉन कोलिनियर का मतलब जो एक लाइन में पॉइंट नहीं है, तीनों एक लाइन में होंगे तो स्ट्रेट लाइन चली जाएगी, कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। अगर तीनों अलग अलग हैं तो ये ऊपर नीचे बन के ट्राइंगल बन जाएगा। उसके बाद ट्राइंगल हैज 3 वर्टेक्सेस, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। इसमें 3 साइड होती है, 3 एंगल होते हैं, देख लेते हैं। ये वर्टिसेस हो गया ए, बी एंड सी। वर्टिसेस का मतलब कोना या चोंच जो होती है, इसके कोने जो होते हैं, ये पॉइंट जो होते हैं, इसी को बोलते हैं वर्टिसेस। उसके बाद आते हैं साइड्स। साइड्स होती हैं ये वाली जो लंबी लाइन होती है जो ज्वाइन करते हैं, इसको साइड्स बोलते हैं। और जो एंगल होते हैं ये लिखे हुए ग्रीन से बना हुआ है, ये 2 रेड से बने हुए हैं, तो ये एंगल है। उसके बाद एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, उसमें जो साइड्स हैं वो ए बी, बी सी एंड सी ए। उसके बाद एंगल जो है वो बी ए सी, ए बी सी और बी सी ए। और उसके बाद आता है जो इसमें वर्टिसेस है वो एक तो ए है, एक बी है एंड एक सी है। तो ये 3 वर्टिसेस होंगे इसमें। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में। ट्राइंगल के जो टाइप्स होते हैं सबसे पहले देख लेते हैं बेसिस ऑन देयर साइड। 2 टाइप्स के, 2 बेस पर ट्राइंगल के टाइप्स होते हैं। सबसे पहला बेस है उसका साइड के बेस पर। अगर आपको साइड के हिसाब से देखना है तो कितने ट्राइंगल के नाम होंगे? सबसे पहला होता है स्केलेन ट्राइंगल, नो इक्वल साइड नो इक्वल एंगल, जिसमें ना तो कोई साइड बराबर होती है ना कोई एंगल बराबर होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसमें 2 साइड बराबर होती हैं, उनके अपोजिट ही 2 एंगल बराबर होंगे। अगर ये साइड इसके इक्वल है तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल, ये एंगल ही इक्वल होंगे एक दूसरे के। उसके बाद आते हैं इक्वलेटेड ट्राइंगल, जिसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं और तीनों ही एंगल इक्वल होते हैं। और तीनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के। अब इनको डिटेल में देख लेते हैं एक बार, इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर। इक्वलेटेड ट्राइंगल इज हैज ऑल इट्स साइड्स इक्वल एंड एंगल इक्वल मेजरमेंट। सारे साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल भी इक्वल मेजरमेंट के होते हैं। द टाइप ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी बोलते हैं क्योंकि इसकी सारी जो साइड है वो 60 डिग्री की होती है। अब आगे पता लगेगा 60 डिग्री का होने से क्यों इसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। उसके बाद आते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिसकी 2 साइड इक्वल होती है और 2 ही एंगल इक्वल होते हैं। जो साइड इक्वल होंगे उनके आमने सामने के एंगल ही इक्वल होंगे, कोई भी एंगल इक्वल नहीं होंगे। जो साइड इक्वल है उनके आमने सामने के एंगल। स्केलेन ट्राइंगल ना तो इसमें कोई साइड इक्वल होती है ना ही कोई इसमें एंगल इक्वल होते हैं, सब चीज डिफरेंट होती है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। अब एंगल के बेस पर सबसे पहला आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जो उसने पहले ही बोला था। इसका एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब जिसके सारे एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री से कम होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इसका एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है, ओनली 1, बाकी 2 जो होंगे वो छोटे होंगे, वह एक्यूट ही होंगे। और थर्ड आता है राइट एंगल ट्राइंगल, इसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा और बाकी एंगल एक्यूट होंगे, छोटे होंगे। इनकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, A triangle where all the sides are acute angle each other। जितनी साइड है वो सब एक्यूट एंगल बनाएंगी तो उन्हीं को बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसने बताया कि बेस्ट एग्जांपल क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि उसकी सारी जो एंगल होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। 60 डिग्री क्या होता है? 90 डिग्री से कम एक्यूट एंगल होता है, तो इसलिए वो उसी हमने क्या बोला था? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसकी जो साइड है वो क्या बनाती है? एक्यूट एंगल बनाती है, ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब 90 डिग्री से ज्यादा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कंडीशन है कि उसका एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब आते हैं इसमें रिजल्ट, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं इसमें ट्राइंगल्स पर।
ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 60 डिग्री। जो सारे एंगल होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के वो 60 डिग्री के होते हैं। द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। अभी बताया मैंने, जो एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, मान लिया ये साइड इसके इक्वल है, इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल यही इक्वल होंगे। जो साइड इक्वल होंगे उन्हीं के सामने का एंगल इक्वल होगा। और स्केलिन ट्राइंगल में ना कोई एंगल इक्वल होता है ना ही कोई साइड इक्वल होती है। और ये भी बता दिया है कि ट्राइंगल के जितने भी एंगल बने होते हैं तीनों का जो ऐड करके आता है 180 डिग्री आता है। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज पर 15A। इसमें एक एंगल दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, आपको तीसरा एंगल निकालना है। ये तीनों क्वेश्चनों में सेम ऐसे ही करना है। आपको दो एंगल दिए हुए, तीनों एंगल निकालने हैं, तीसरा एंगल निकालना है। आपको पता है फॉर्मूला कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो आप सोल्व करके निकालेंगे। देखो कैसे निकालना है। एंगल ए 72 डिग्री, एंगल बी 63। यू हैव टू फाइंड द एंगल सी। नाउ एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होते हैं तीनों इक्वल? एज एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी। ए की जगह 72, बी की जगह 63, सी एज इट इज। नाउ वी हैव टू ऐड 72 एंड 63, 135। फिर 135 इधर जाके माइनस में चला गया, माइनस करा तो कितना आया 45 आ गया। तो एंगल सी की वैल्यू आ गई 45। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सेम ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है जो एंगल्स हैं उनकी रेशो दे रखी है। ट्राइंगल के एंगल की रेशो, साइड की नहीं, एंगल्स की रेशो 4, 3, 2। जहां पर भी रेशो दी होती है वहां पर रेशो कांस्टेंट मानते हैं। रेशो कांस्टेंट कितना हो गया? x हो गया। तो जो एंगल हो गए 4x, 3x, 2x, तो लिख दिया हमने एंगल हमारे हो गए 4x, 3x, 2x। तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से ऐड करा कितना हो गया 9x, 9 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 20 आ गया हमारे x की वैल्यू। अब एंगल निकालना है तो सब में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 4 में करी 4x था एक एंगल, 4 20 जा 80, फिर 3 में करी 23 जा 60, फिर 2 में करी 22 जा 40। तो ये हमारे क्या हो गए? तीनों एंगल इक्वल हो गए हैं। मतलब तीनों एंगल इक्वल नहीं, तीनों एंगल का जो सम है वो कितना है 180 आया। ट्राइंगल के एंगल बन गए हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 5 भी दिखा देता हूं एक बार। 5 में आपको क्या करना है? वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का मतलब 90 डिग्री हो गया और एक कितना हो गया 36। तो थर्ड आपको निकालना है। जैसे ये क्वेश्चन है ऐसे ही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में है जो एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया, बाकी एक 2 है एक 1 है, तो बाकी आपको दोनों निकालने हैं। ये करना है इसमें। देखते हैं कैसे करना है। तो रेशो कितना देखा है 2:1। रेशो कितना है 2:1। तो रेशो कांस्टेंट कितना हो गया x। जो हमारे एंगल हो गए वो 2x 1x, 2x 1x, और एक कितना था 90, क्वेश्चन में गिवन है वो। उसके बाद आते हैं तो ये तीनों का सम कितना होता है 180। एंगल सम प्रॉपर्टी से सोल्व करा कितना हो गया 3x। ये 90 इधर चला गया माइनस में, तो 90 माइनस में करके कितना आया 30 आ गया। डिवाइड करके 3 से 30 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी होगी 30। अब एंगल निकालने हैं। एक तो 30 हो जाएगा क्योंकि x है और दूसरा 2x है, तो कितना हो जाएगा 60। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 भी दिखा देता हूं। वन एंगल इज 100 डिग्री। एक एंगल तो 100 डिग्री है, बाकी दो एंगल इक्वल है। तो एक तो 100 हो गया और बाकी दो x हो गए, दोनों इक्वल। आप सोल्व करके आप इनकी वैल्यू x की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। 45, 40 और 40 आएंगी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने बोला है कि इफ टू इक्वल एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं, तो जो वो दो एंगल इक्वल होते हैं वो क्या है ट्वाइस द थर्ड एंगल। जो तीसरा एंगल होगा उसका ट्वाइस होगा, मतलब जितना ये होगा ये उसके 2 टाइम्स होंगे। अगर ये 40 होगा तो ये 42 या 80 होंगे, ऐसे होंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कैसे करना है ये। तो हमने थर्ड एंगल है वो कितना मान लिया हमने x मान लिया। पता तो हमें कोई सा भी नहीं है तो हमने उसको x मान लिया। बाकी जो दोनों एंगल है वो 2x हो गए। जब इनको सम करा तो कितना होगा x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से तो कितना हो गया 5x, 5 से डिवाइड करा 36 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 36। तो एंगल हमारे हो गए x तो 36 हो गया और बाकी जो दो एंगल है 2x करके वो 72 हो गए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में है इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल देन शो दैट इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। उसने दिया है ट्राइंगल में एक एंगल जो है, मान ले ये वाला एंगल है, तो ये किसके इक्वल आता है? ये इन वाले दोनों एंगलों के सम के इक्वल आता है। अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो इसके इक्वल आ जाता है। तो हमने ये लिखा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। अब हमें पता है ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो बी प्लस सी की जगह हमने कितना लिख लिया a लिख लिया, और a तो है ही।
तो ए कितना हो गया 2a, 2 से हमने इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके कितना है 90, तो एंगल ए कितना आ गया 90 डिग्री। जब एंगल ए 90 डिग्री है तो ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। उसने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10 में 2 एंगल ए इक्वल टू 3 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी, तो तीनों इक्वल हैं। अगर 2 की मल्टीप्लाई एंगल ए में करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई एंगल बी में करते हैं और 6 की मल्टीप्लाई एंगल सी में करते हैं तो तीनों इक्वल आते हैं। हमने मान लिया तीनों किसके इक्वल आते हैं, तीनों एक्स के इक्वल आते हैं। किसके इक्वल आते हैं, तीनों एक्स के। तो जब हमने एंगल ए निकाला तो एंगल ए कितना होगा एक्स अपॉन 2, एंगल बी कितना होगा एक्स अपॉन 3 और एंगल सी कितना होगा एक्स अपॉन 6। फिर हमने क्या करा, तीनों का एलसीएम लिया, कितना तीनों का एलसीएम 6 आ गया। इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया हमारा। तो अब हमने 2 के टेबल में 6 देखा कितनी बार आता है 3 बार पे 3x हो गया, ऐसे 3 के टेबल में 6 2 बार पे तो 2x हो गया और 6 के टेबल में 6 1 बार पे तो 1x हो गया। ऐड करा तो 6/6, 6 से 6 कट गया, x आ गया तो x कितना आ गया हमारा 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना था x अपॉन 2 मतलब 180 अपॉन 2 डिवाइड करके 90 डिग्री आ गया एक तो, और एंगल बी था x अपॉन 3 मतलब 180 अपॉन 3 60 आ गया, और ऐसे ही एंगल सी था वो x अपॉन 6 था मतलब 180 अपॉन 6 30 डिग्री आ गया। तो तीनों का एंगल सम 180 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं एक बार, वो आप कर लोगे। उसने बोला है कि आपको दिखाना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल कितना होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब तीनों एंगल इक्वल, ये भी एक्स ये भी एक्स ये भी एक्स। अब तीनों को ऐड करके आप 180 तो 3 से डिवाइड करेंगे 60, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखा है फिगर, आपको इसमें बाकी जो एंगल दे रखे हैं उसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो क्या करना है इसमें, एक फिगर है इसमें एंगल 65 एंगल है, एंगल बी 55 दे रखा है और ये लाइन इसके पैरेलल है। बस ये दो कंडीशन दे रखी है, आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है और ये वाला एंगल निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए कितना है 65 डिग्री, एंगल बी 55 डिग्री, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हमने तीनों ऐड कर लिए। अब कितना ऐड करके दोनों को 120 माइनस करा तो कितना आ गया 60, जो हमारा एंगल सी आया वो 60 डिग्री आ गया, हमने लिख दिया। अब हमें ये बात पता है, पिछले उसमें हमने पढ़ी थी पैरेलल लाइंस वाले चैप्टर में, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल चली जाती है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। अगर ये 55 होगा तो ये भी कितना होगा 55 होगा। लाइंस पैरेलल है, ट्रांसवर्सल हो गई, ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 होगा। तो वही कंडीशन है, एंगल ए डी ई किसके इक्वल है एंगल बी के 55 डिग्री कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, और एंगल ए डी एंगल सी के इक्वल है वो भी 60 डिग्री, वो भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गए हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 तक। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। ये बुक वर्क है सारा। क्वेश्चन नंबर 13 14 15 कहना ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल के अंदर दो राइट एंगल हो सकते हैं। अगर ट्राइंगल के अंदर दो राइट एंगल होंगे तो दोनों ने कितने कितने डिग्री के 90 डिग्री के, और वो ट्राइंगल बन ही नहीं पाएगा। मान ली ये एंगल भी 90 का, ये एंगल भी 90 का, तो ये तो दोनों पैरेलल जाएंगी, तो कहीं मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं, तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है। दो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं एक ट्राइंगल के अंदर, एक ही हमने एक ऑब्ट्यूज एंगल इधर को, ये तो कभी भी नहीं बनेंगे, तो नहीं हो सकते कभी भी। टू एक्यूट एंगल तो सब में होते हैं, चाहे वो कोई सा भी ट्राइंगल हो उसमें एक्यूट एंगल तो जरूर होगा। तो आपको देख लेने हैं, ये कर लेने हैं। बाकी इसमें यस नो बताना है कि कंडीशन में यस है या नो है। कैन आइसोसेलेस ट्राइंगल भी राइट एंगल, क्या एक आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है। तो ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया और ये साइड इसके इक्वल कर दी, तो आइसोसेलेस भी हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल भी हो गया, बन सकता है, हो सकता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल भी है स्केलन ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल स्केलन भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। स्केलन की मतलब तीनों कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, तो हो सकता है ये 90 हो जाए और ये 1 ये 2 ये 3, तो हो गया। तो ऐसी कंडीशन बन सकती है। तो आपको बताना है जो बन सकती है उसमें यस, जो नहीं बन सकती है उसमें नो। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लेना। ईच राइट एंगल ट्राइंगल कैन नॉट हैव एन एंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल में कैसा एंगल नहीं हो सकता है, तो उसमें ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता है, या राइट एंगल भी नहीं हो सकता। जब रेक्टेंगल में तो राइट एंगल तो होगा ही, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता, एक्यूट तो हो सकते हैं उसमें। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर, जो एक्यूट एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल्स होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के, वो कैसे होते हैं, वे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि उनका सम कितना होता है 90 डिग्री होता है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा। तो ऐसे आपको फिल करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।